हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी कांस्टेबल जेडी का पेपर हो चुका है, आंसर की रिलीज हो चुकी है और अब बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे आपको देखने को मिल रही है। लगातार कट ऑफ की वीडियो, मतलब जिस बच्चे ने कभी जिस व्यक्ति ने कभी एसएससी जीडी का एग्जाम अपनी जिंदगी में ना तो दिया और ना ही पास किया कभी, वो भी कट ऑफ की वीडियो लेके आ रहा है। और बहुत सारे अलग अलग डाटा, अलग अलग एनालिसिस के अकॉर्डिंग बहुत सारी अलग अलग कट ऑफ आपको देखने को मिल रही होंगी। कोई कह रहा है कि 150 प्लस जाएगी, कोई कह रहा है 140 प्लस जाएगी, कोई कह रहा है 120 पे आ जाएगी। तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को फिलहाल मिल रही होंगी, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज मेरे पास आए हैं कि सर कंफ्यूज हो चुके हैं कि आखिरकार माजरा क्या है और इनके पीछे की सच्चाई क्या है। तो आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि क्या सच में ही कट ऑफ 140 प्लस चली जाएगी और जो 80,000 बच्चों का जो डाटा है जो वायरल हो रहा है वो क्या है, और जो एवरेज स्कोर है उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, फिलहाल जो माहौल बना हुआ है यूट्यूब पे, ऐसे में जिस बच्चे के मान लीजिए 110 नंबर है, 115 नंबर है रोज स्कोर, वो भी डरा हुआ है कि क्या मेरा भी सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि ऐसे ऐसे एनालिसिस हैं कि जिस बच्चे के 90 नंबर है रोज स्कोर में, उसको भी कहा गया है कि भैया तेरा भी फिजिकल आएगा, जबकि इसके पीछे का लॉजिक कुछ है ही नहीं। आइए हम बात करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो आप ये समझिए कि वैकेंसियां कितनी है, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहां पे जरा गौर कीजिएगा। आप जानते हैं कि फॉर्म कितने भरे गए हैं भैया? 47 लाख से ज्यादा फॉर्म यहां पे अपीयर हुए, मतलब भरे गए हैं। अगर मैं अटेंडेंस की बात करूं, अगर इसका मैं 50% भी लेता हूं, तब भी आप मान के चलिए कि लगभग लगभग एग्जाम में जो अपीयर हुए होंगे बच्चे, है ना, एग्जाम जिन्होंने दिया होगा, लगभग लगभग 25 लाख तो होंगे। आप ये बात मानोगे कि नहीं मानोगे? बिल्कुल मानोगे। अगर मैं बात करूं फॉर पीएसटी कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, तो भैया वैकेंसी के कितने गुना? 8 गुना उसमें दिखाया हुआ है। तो हमने कल भी आपको डाटा दिया था, तो मान के चले कि लगभग लगभग दोस्तों कितना, अगर हम इसको 30,000 8 या 24, 2,10,000 के आसपास, ठीक है। 2,10,000 बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। अब आप जरा यहां पे चीजें सीखिए, समझने की कोशिश करिए। एक सेकंड भाई, यो के चलेगा। तो यहां पे आप देखोगे वैकेंसियां यहां पे 26,146 हैं, लेकिन अगर आप गौर करोगे एसएसएफ की वैकेंसी की बात करिए। अब जिस बच्चे ने फॉर्म अप्लाई किया है, जाहिर सी बात है वो एसएसएफ लेना चाहता है, लेकिन सबको एसएसएफ तो मिलेगी नहीं। अब यहां पे एसएसएफ की वैकेंसियां कितनी है? मेल के लिए 222 वैकेंसियां हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहां पे देखो सीआईएसएफ में अच्छी खासी वैकेंसियां हैं। सीआईएसएफ में कितनी है भैया? 9,913 वैकेंसियां, अच्छी खासी वैकेंसियां। कुल मिला के 11,000 वैकेंसियां सीआईएसएफ की हैं और टोटल 296 वैकेंसियां एसएसएफ की हैं। तो जाहिर सी बात है एसएसएफ की कट ऑफ तो ज्यादा ही जाने वाली है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हर बच्चे को एसएसएफ चाहिए भी नहीं, ड्रीम सबका होता है, लेकिन सबको नहीं मिलेगी, ठीक है। किसी को बीएसएफ मिलेगी, किसी को आईटीबीपी मिलेगी, किसी को सीआरपीएफ मिलेगी, ठीक है। और जो बच्चा बॉर्डर पे है, जिसको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और वो भी पास हो जाता है, फिजिकल पास कर देता है, तो उन सबको भैया सीआरपीएफ मिलने वाली है, ठीक है। तो आइए पहले उसकी बात कर लेते हैं कि भैया जो डाटा है उसकी हम बात करते हैं। अब ये पहले एवरेज स्कोर आप देखिए जरा, ये दिखाया हुआ है जी एवरेज स्कोर। अब इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज तो ये है कि भैया 53 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ, बहुत अच्छी बात है। यहां पे दिखाया हुआ है एवरेज स्कोर। भैया जब स्कोर कार्ड आएगा ना एसएससी का, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का स्कोर कार्ड आपने देखा होगा, एसएससी जीडी का भी स्कोर कार्ड देखना। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे, मैं कह रहा हूं कि लाखों की संख्या में बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनके 160 में से ना 30 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर भैया? 30 नंबर। अब मैं आपको दो डाटा दे रहा हूं। एक बच्चा है जिसके भैया 30 नंबर हैं, एक बच्चा है जिसके भैया मान लीजिए 120 नंबर हैं। सेम शिफ्ट में बैठे हैं, एक ही दिन पेपर था। एक बच्चा तो 30 नंबर का रो स्कोर कर रहा है और दूसरा 120 नंबर लेके आ रहा है। मैं आपसे पूछूं एवरेज स्कोर क्या होगा, तो आप कहेंगे जी इनको जोड़ दीजिए, 150 और बटे 2 करेंगे तो आप कहेंगे जी एवरेज स्कोर 75 आएगा। और आप कहेंगे जी ये शिफ्ट तो कैसी है? हार्ड है। अरे भैया पेपर इन्होंने जो यहां पे हर शिफ्ट में देखोगे तो हजार हजार बच्चों का डाटा है, लगभग एवरेज 1000 बच्चे हैं।
53 शिफ्ट है। क्या 53,000 बच्चों ने पेपर दिया है? नहीं। ठीक है, तो ये डाटा जो है पूरी तरह से सही नहीं है। मैं इसको नहीं कह रहा कि गलत है, बिल्कुल कोशिश बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छा प्रयास हुआ है, लेकिन ये डाटा पूरी तरह से सही नहीं है। क्योंकि एवरेज स्कोर का मतलब क्या है भैया? आपने मान लीजिए 10 बच्चों का, यहां पे 975 बच्चों का डाटा लिया, या मान लीजिए यहां पे 1000 बच्चे हैं जिन्होंने डाटा शेयर किया। ठीक है जी, 1000 में से अगर 200 बच्चे ये कह रहे हैं कि जी हमारा स्कोर तो मान लीजिए 60 ही बन रहा है, और 200 बच्चे ये कहते हैं कि हमारा स्कोर 100 है, 200 बच्चे ये कह रहे हैं कि 120 है, तो ऐसे एवरेज स्कोर निकलता नहीं, और एवरेज स्कोर पे कभी कट ऑफ भी नहीं लगती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप इस चीज समझने की कोशिश कीजिए कि एवरेज स्कोर भी यहां पे नहीं निकाला जा सकता, प्रेडिक्ट क्लियर रूप से नहीं किया जा सकता, क्योंकि यही बच्चे नहीं है जिन्होंने एग्जाम दिया है, लाखों बच्चे हैं, 25 लाख बच्चे पेपर हुए हैं। ठीक है, तो केवल 53,000 बच्चों के डाटा के आधार पे आप ये नहीं कह सकते कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी मुश्किल है। ठीक है, हो सकता है कि जिसको आप इजी शिफ्ट कह रहे हो ना, यहां पे आप देखोगे इस डाटा के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यहां पे देखो, मतलब इनके अकॉर्डिंग तो सारी शिफ्ट भैया ऐसी है जिनमें 100 से ऊपर बच्चा पहुंच ही नहीं पा रहा है। ठीक है, लगभग आप देखोगे यहां पे हम पहुंच चुके हैं, ये 37 नंबर की शिफ्ट है, शिफ्ट नंबर 37, और यहां भी एवरेज स्कोर 100 से नीचे ही है, मतलब 100 ही है। तो क्या 37 शिफ्टों में पेपर हार्ड हुआ था कि बच्चा 100 नंबर भी नहीं लेके आ रहा है एसएससी में 160 में से? मतलब 45 क्वेश्चन ही सही कर पा रहा है क्या? नहीं ना। तो ऐसा, ये मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो डाटा आपको दिखाया जा रहा है ये पूरी तरह से सही नहीं है, मैं गलत नहीं कह रहा। अब बात कर लेते हैं जो 80,000 वाला है। भाई साहब यहां पे देखना जरा, ठीक है, मतलब बहुत सारे बच्चे मेरे पास पर्सनली मैसेज करते हैं कि घबराए हुए हैं, क्या करें क्या ना करें। ये किसी साइट के द्वारा भेजा गया डाटा है, और ये इसको लेकर बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी, जरा इसका भी एनालिसिस कीजिए। ये बच्चा है जिसने 160 नंबर लिए हैं, और ये बच्चा है जिसने 149 नंबर लिए हैं। भैया कितने नंबर का गैप है? आप कहोगे जी 11 नंबर का फर्क है, यानी ये बच्चा 11 नंबर ज्यादा ले रहा है इस बच्चे से। ये तो 149 पे है, इसने तो फुल बटे फुल ले लिए, और ये 175 पे पहुंचा, 172 पे, मतलब नॉर्मलाइजेशन में 3 नंबर का ही फर्क है। कैसा होगा? क्या नहीं होगा। तो पहली चीज तो ये है कि जो आपको डाटा दिखाया जा रहा है यूट्यूब पे वो पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि केवल 50-60 हजार बच्चों के आधार पे नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता कि भैया कट ऑफ 160 प्लस ही जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज ये है, नॉर्मलाइजेशन एक ही शिफ्ट में आप देखोगे, आप पढ़े लिखे हो, आपने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया है, 18 साल के हो चुके हो, थोड़ा बहुत मैथ आपको आता होगा, आप ये खुद देखोगे नॉर्मलाइजेशन पता है कैसे काम करता है। ऐसे काम नहीं करता जैसे यूट्यूबर काम बता रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन में एक ही शिफ्ट है, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, भैया 80 क्वेश्चन आए, 2 स्टूडेंट, एक पहला और एक दूसरा, दोनों ने मान लीजिए 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। कितने अटेम्प्ट किए जी? 80। इसने, या ये कह लेते हैं 80 अटेम्प्ट नहीं किए, मान लेते हैं भैया इसने 75 अटेम्प्ट किए और इसने 70 अटेम्प्ट किए। ठीक है, इसने 75 अटेम्प्ट किए, इसने 70 अटेम्प्ट किए। अगर मैं बात करूं सही, तो इसके 60 नंबर, मतलब 60 क्वेश्चन सही हुए, इसके भी 60 क्वेश्चन सही हुए। अगर मैं बात करूं गलत की, तो इसके तो 15 गलत हो गए और इसके 10 ही गलत हुए हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना किसको नंबर ज्यादा मिलेंगे, इसको या इसको? तो शिफ्ट तो दोनों की बराबर ही थी, सही भी दोनों के सेम ही है, तो नॉर्मलाइजेशन में भी क्या सेम नंबर बढ़ेंगे? नहीं। आप देखोगे कि एक ही शिफ्ट में, एक ही कमरे में बैठे दो बच्चों के स्कोर में जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। एक बच्चे को 5 नंबर का ही फायदा मिलेगा, दूसरे को 25 नंबर का फायदा मिल जाएगा। बात आ रही समझ में? यानी ये बच्चा जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा आगे हो सकता था, ये इससे पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि नॉर्मलाइजेशन भी काम करता है आपकी एक्यूरेसी पे। बात आ रही समझ में? ऐसा नहीं कि भैया जिस बच्चे के 90 नंबर उसको उठा के 140 पे लेके चले जाएंगे, नहीं। 90 वाला तो 110 तक ही पहुंचेगा मुश्किल से। 110 भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो 120 पे बैठा हुआ बच्चा है वो पहुंच जाएगा 150 पर, क्योंकि जिसने जितने सही तरीके से पेपर किया होगा उतना ही फायदा उसको ज्यादा मिलेगा। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये खाली डाटा देख के घबराना नहीं है। आप यहां पे देखोगे, ये डाटा आप देखिए, ये 144 नंबर वाला, इसको भी 171 पे पहुंचाया हुआ है।
ठीक है, और वो 160 वाला 175 पे 4 ही नंबर का अंतर है नॉर्मलाइजेशन में, मतलब उसको तो 4 ही नंबर ज्यादा मिले इससे, तो नॉर्मलाइजेशन में तो, ठीक है। और जबकि आप स्कोर कार्ड में देखोगे तो 16 नंबर ज्यादा ले रहे रिटन एग्जाम में, तो ये पूरी तरह से सही नहीं है, ठीक है भाई। एसएससी ही डिसाइड करेगी कि किसको कितना स्कोर यहां पे मिलेगा, आप यहां पे खुद चेकआउट करिए और ध्यान से इस डाटा को देखिए दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं कट ऑफ की, ठीक है भाई। तो जो आपके मन में डाउट है वो भी हम यहां पे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ये एसएससी जीडी का पिछला रिजल्ट है जब वैकेंसियां 50,000 थी। तो एक बात तो आप समझ लीजिए कि जब यहां पे एसएसएफ की बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो भैया एसएसएफ सबको नहीं मिलेगी, जाहिर सी बात है इसकी कट ऑफ तो मतलब ज्यादा ही जाएगी, 132 नंबर पे कट ऑफ लगी हुई है। अगर आप यहां पे मेल की बात करोगे जिन्होंने एसएसएफ के लिए क्वालिफाई किया है फिजिकल के लिए, भैया यहां पे 142 नंबर पे कट ऑफ लगी है फिजिकल के लिए, 142 पे तो फिजिकल के लिए बुलाया गया है। लेकिन आप ये समझिए कि 142 नंबर वाला जो बच्चा है इसका रिटर्न में कितना स्कोर रहा होगा, लगभग 130 से 132 के आसपास रहा होगा। और अगर बहुत ज्यादा हार्ड शिफ्ट रही होगी, भैया ये कट ऑफ है, अकेला बच्चा नहीं है, ये 1185 बच्चे हैं जनरल कैटेगरी में जिनका स्कोर 142 से ज्यादा है, ठीक है भाई। तो सबका स्कोर 130 नहीं होगा रिटर्न एग्जाम में, हो सकता है किसी का 125 हो, नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा स्कोर बढ़ गया हो, किसी का कम बढ़ा होगा, ठीक है। तो इस चीजों में आप देखो एसएसएफ की कट ऑफ तो जाहिर सी बात है ज्यादा जाएगी, ठीक है भाई। तो ये बात दिमाग से निकाल देना कि भैया आपका स्कोर मान लीजिए, जब बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं मेरा तो रोज स्कोर 102 103 ही है, तो 102 3 वाला बच्चा पहुंच जाएगा 115-20 तक, ठीक है। और यहां पे आप देखो सबको ऐसे सब तो मिलने वाली नहीं है, लेकिन जो बाकी की पोस्ट हैं उनकी कट ऑफ आप देखोगे यहां पे जो इसमें दिया हुआ, देखो यहां पे फीमेल का दिया हुआ है पहले, तो फीमेल का नहीं हम मेल का देखेंगे। हमने कल आपको वीडियो प्रोवाइड भी कर दी थी हालांकि, तो आप उसको चेकआउट भी कर सकते हो, देख सकते हो। एक दिन लाइव सेशन भी लाऊंगा मैं आजकल में, ताकि हर बच्चे को हम ध्यान से यहां पे बता सके। अब ये है मेल की दोस्तों, ठीक है। और हम चलते हैं सीधा भैया, एक सेकंड हम हरियाणा की बात कर लेते हैं। ये गुजरात और गुजरात के नीचे है भैया हरियाणा, ठीक है। यहां पे आप देखिए एसएसएफ के लिए कट ऑफ गई है भैया 142 नंबर पे, ठीक है। 142 नंबर पे एसएसएफ के लिए कट ऑफ गई फिजिकल के लिए, लेकिन आप अदर जो फोर्स है उनके लिए कितने पे गई है, केवल 122 नंबर पे। जनरल कैटेगरी कितने नंबर का फर्क है, 20 नंबर का गैप है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपका स्कोर कम है तो इन हाई कट ऑफ को देख के घबराना नहीं है। जो 140 नंबर का हवा आप यूट्यूब पे देख रहे हो वो केवल किसके लिए है, एसएसएफ के लिए है। बाकी जो फोर्स हैं उनकी कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। 2-3 नंबर का फर्क मिलेगा, ऐसा नहीं है कि पिछली बार 122 गई थी इस बार 142 कट ऑफ चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है दोस्तों। और आज या कल मैं आपके साथ यूट्यूब पे लाइव जुड़ूंगा और उसमें हम रियल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन एनालिसिस के साथ लेके आएंगे। हालांकि हमने कट ऑफ की वीडियो बना भी दी है, क्योंकि बच्चा जब एग्जाम से बाहर निकलता है और जो बच्चों की रिव्यू है उसके आधार पे ही पता लग जाता है कि कट ऑफ कहां तक वेरी करेगी। हमने दिल्ली पुलिस की कट ऑफ बताई थी, तब भी बहुत सारे यूट्यूबर जो यही जो डाटा के आधार पे कैलकुलेट करते हैं, जो रो स्कोर भी बताते हैं, नॉर्मलाइजेशन स्कोर भी बता देते हैं, इन्होंने 70 से 75 कट ऑफ बताई थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जनरल की, हमने 67 से 69 कट ऑफ बताई थी। आप जाके देख लीजिए कितनी कट ऑफ गई है, ठीक है भाई। तो डाटा वगैरह के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि अलग अलग साइट अलग अलग लॉजिक के आधार पे, किसी के पास एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, वो तो एसएससी डिसाइड करेगी कि किसको कितने नंबर मिलेंगे। और ये सब डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, शिफ्ट कौन सी है, कितनी हार्ड है, कितनी मॉडरेट है, ठीक है। मॉडरेट अगर मान लीजिए किसी की शिफ्ट हार्ड है, तो हार्ड शिफ्ट का मतलब ये नहीं कि बच्चा 100 नंबर भी नहीं पार कर पा रहा, ठीक है भाई। तो इस बात को समझिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जिन्होंने इजी शिफ्ट में भी 50 नंबर का स्कोर किया होगा, तो क्या उनको भी उठा के 100 नंबर पे लेके उनको 50 नंबर का रोल मिल जाएगा क्या, ऐसा नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे साथ जुड़े होते हैं, मैं आपको कट ऑफ की वीडियो बना चुका हूं, आप उस वीडियो को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको लग रहा है कि आपका स्कोर, अभी रो स्कोर नहीं बताया हमने, नॉर्मलाइजेशन के बाद ही बताया था हमने कट ऑफ, तो आप उसको जरूर देखिएगा। अगर आपका स्कोर उस कट ऑफ से 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर भी कम है,
तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। नहीं तो होगा क्या, फिजिकल में नाम आएगा, फिर आपका फिजिकल पास नहीं होगा, और आप जब फाइनल कट ऑफ देखोगे तो आपको लगेगा कि ये स्कोर तो मैं अचीव कर रहा था लेकिन फिजिकल पास नहीं कर पाया। तो इसलिए फिजिकल शुरू कर दीजिए। ठीक है जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और आप अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा इस वीडियो को लेकर। धन्यवाद, जय हिंद।